नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,98,000 के पार। वहीं पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्थापना दिवस पर दी बधाई। वहीं जल्द किराए पर ले सकेंगे बाइक और साइकिल, लागू होगी ये स्कीम। वहीं भारत ने खोज लिया है कोरोना का इलाज। सैफई पीजीआई का 20 मरीजों पर सफल रहा परीक्षण। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगियों को देगा बढ़ी हुई पेंशन। वहीं 2 महीने की पेंशन के साथ चेन्नई से कामगारों को फ्लाइट से भेजा घर। वहीं सरकार का निर्देश, बाल कटवाने के लिए पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत। वहीं बाबा रामदेव का दावा, पतंजलि ने बना ली कोरोना की दवाई, वैज्ञानिक परीक्षणों के साथ करेंगे पेश। वहीं भाजपा ने की दिल्ली सहित कई राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा। वहीं लॉकडाउन में फंसे सैनिकों को मिलेगी छूट, नहीं काटी जाएगी आगे की छुट्टियां। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान निसर्ग। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले, 2 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। जी आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,171 नए मामले सामने आए हैं और 204 लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों की संख्या 1,98,706 हो गई है। इसमें से एक्टिव केस 97,581 हैं और 95,526 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,598 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार का निर्देश, बाल कटवाने के लिए पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत। जी आपको बता दें कि जल्द ही आपको अपने बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी सैलून की दुकानों को कहा है कि वह अपने यहां आने वाले ग्राहकों का एक रजिस्टर तैयार करें, जिसमें उनके आधार नंबर सहित हर जरूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्व प्रशासन के आयुक्त जे राधाकृष्णन ने जिला अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा में ग्राहकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का विवरण दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर रखना होगा। माना जा रहा है कि इस कदम को कोरोना वायरस से बचने और संक्रमण को ट्रेस करने के लिए उठाया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत ने खोज लिया है कोरोना का इलाज। सैफई पीजीआई में 20 मरीजों पर सफल रहा परीक्षण। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई आयुर्वेदिक दवा राज निर्माण बूटी RNB कोरोना के मरीजों को राहत दे रही है। कुलपति डॉक्टर राजकुमार ने बताया है कि विश्वविद्यालय में भर्ती 20 मरीजों पर इस बूटी के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि इसके परिणामों पर पायलट स्टडी भी की जा रही है। जल्द ही इसे देश के सामने लाएंगे। डॉक्टर राजकुमार ने बताया है कि यह दवा 12 आयुर्वेदिक मिश्रणों से तैयार की गई है। कोरोना मरीजों पर रिसर्च के प्रोटोकॉलों का अनुपालन कर इसे आजमाया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले आने के साथ ही विश्वविद्यालय ने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। हमने सबसे पहले यह देखा है कि कोरोना शरीर के किन किन हिस्सों पर पहले अटैक करता है, जिसकी वजह से कोविड मरीज की मृत्यु हो सकती है। इसके बाद प्राचीन चिकित्सा की उन दवाओं को छांटा गया जो इस सिस्टम के लिए कारगर हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, जल्द किराए पर ले सकेंगे बाइक और साइकिल, लागू होगी ये स्कीम। जी आपको बता दें कि अब आप जल्द ही देश में बाइक और साइकिल किराए पर ले सकेंगे। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किराए पर कैब मोटरसाइकिल योजना को लागू करने के लिए कुछ हितधारकों से प्राप्त मुद्दों के आधार पर एडवाइजरी जारी की। रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम लागू की जाए और ऑपरेटरों को लाइसेंस देने पर विचार किया जाए। इसमें कहा गया है कि वाणिज्य वाहन चलाने वाले व्यक्ति जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, IDP और किराए पर मोटर कैब 3/4 फार्म लेने के लिए लाइसेंस की प्रति या संबंधित योजना के अंतर्गत मोटरसाइकिल फार्म 2 के लिए लाइसेंस की प्रति है, उनके लिए किसी भी प्रकार के बैच पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम लागू की जाए। आपको बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम लागू की जाए और ऑपरेटरों को लाइसेंस देने पर विचार किया जाए।
आपको बता दें कि रेंटे मोटरसाइकिल स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस वाले दोपहिया वाहनों को उचित करों के भुगतान के बाद पूरे राज्य में ड्राइविंग करने की अनुमति प्रदान की जाए। वहीं अगली बड़ी खबर, CDS रावत ने कहा लॉकडाउन में फंसे सैनिकों को मिली छूट, नहीं काटी जाएंगी आगे की छुट्टियां। जी आपको बता दें कि सैन्य मामलों के विभाग ने रक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति की अवधि को नियमित कर दिया है, जो मार्च में सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन के चलते काम से अनुपस्थित थे। इससे उनकी भविष्य की छुट्टियों पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की अध्यक्षता में सैन्य मामलों के विभाग की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि मुझे सेना, नौसेना और वायुसेना कर्मियों के संबंध में कोविड रोधी कदमों के चलते भारत सरकार या सेवा मुख्यालय के आदेशों के चलते लॉकडाउन के कारण अनुपस्थिति की अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में नियमित करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के बारे में बताने के लिए निर्देशित किया गया है। वही अगली बड़ी खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगियों को देगी बढ़ी हुई पेंशन। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, अब इन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। EPFO ने सोमवार को बताया है कि परिवर्तन पेंशन को बहाल करने के लिए कुल 973 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें पेंशन के लिए 868 और एरियर के लिए 105 करोड़ रुपए हैं। आपको बता दें कि EPFO पर फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने श्रमिकों की लंबे समय से जारी मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत श्रमिकों को 15 साल के बाद पेंशन के परिवर्तन मूल्य को बहाल करने की अनुमति मिल गई है। अब तक परिवर्तन पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशन भोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि EPFO 95 के तहत पेंशन भोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। EPFO ने देश भर में करीब 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं। वहीं बाबा रामदेव का दावा, पतंजलि ने बना ली कोरोना की दवाई, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ करेंगे पेश। जी आपको बताते हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना के इलाज की 100% कारगर दवा बना ली है। इस समय दवा का परीक्षण चल रहा है, जल्द ही उसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ लोगों के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि उनकी दवाओं के उपयोग योगासन, शाकाहारी भोजन और शुद्ध अहिंसक जीवन अपनाकर कोरोना संक्रमण का 100% पक्का इलाज किया जा सकता है। इन दवाओं के निर्माण में तुलसी, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि कोरोना मनुष्य के गलत आचार विचारों और हिंसक भोजन का परिणाम है। अगर मनुष्य हिंसक तरीके से जीवन के लिए शुद्ध सात्विक भोजन करे, अपना आचार विचार और व्यवहार ठीक रखे, तो उसे कोरोना जैसी महामारी का कभी सामना ही नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, 2 महीने के वेतन के साथ चेन्नई से कामगारों को फ्लाइट से भेजा घर। जी आपको बता दें कि कोरोना को काबू करने के लिए देश भर में लगा लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुलने लगा है, लेकिन देश में अब भी कई मजदूर ऐसे हैं जो अपने घर जाने के लिए सरकार के भरोसे बैठे हैं। ऐसे ही चेन्नई के कारोबारी ने अपने कामगारों को फ्लाइट से उनके घर भेजा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के चेन्नई में फंसे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को उनके मालिक ने फ्लाइट के जरिए उन्हें उनके घर भेजा है। साथ ही उस कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी दिया है। चेन्नई के पैकर्स और मूवर्स मालिक ने 23 से 37 साल की उम्र के अपने 7 कर्मचारियों को इंडिगो के विमान से वाराणसी तक भेजा। आपको बता दें कि जिसके बाद यह कर्मचारी वाराणसी से अपने जिले प्रयागराज के लिए निकले। वहीं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात निसर्ग मचा सकता है तबाही, जाने कब और कहां टकराएगा तूफान। जी आपको बता दें कि अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से अगले 2 दिनों में चक्रवात शुरू होगा। इसे निसर्ग नाम दिया गया है। एक दिन बाद यह चक्रवात पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग MD ने सोमवार को कहा है कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। IMD के
उप महानिदेशक आनंद कुमार ने कहा है कि अरब सागर में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से अगले 24 घंटों के चक्रवात बन सकता है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।